नमस्कार, मैं रचना और आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरी रसोई में। अभी खाना वाना बना लेते हैं, कभी नाश्ते की रेसिपी, कभी क्या। तो मीठा खाने का बहुत मन करता है, घर में हमारे भी बहुत, जैसे कभी कभी मिठाई ले आते थे। तो आज मैं आपको मिल्क केक की रेसिपी शेयर करूँगी आपके साथ में। ये केवल दूध से बनती है, तो अलग अलग तरह से बनाते हैं सभी लोग, और मैं किस तरह से बनाती हूँ वो रेसिपी मैंने शेयर की आपके साथ में। अगर आपको मेरी मिल्क केक की रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें। एक और रेसिपी के साथ में जल्दी ही आऊँगी। तो यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है और इसको मैंने पैन में डाल के गैस ऑन कर दिया है। और अब हम इसको उबाल आने तक, आप चाहें तो फुल फ्लेम पे आप खड़े खड़े इसको रिड्यूस कर सकते हैं, या फिर आपको दूसरा काम कर रहे हो तो एक बार इसको उबाल आ जाने दें और उसके बाद बीच बीच में चलाते हुए इसको हमको कम करना है दूध को। दूध में उबाल आ गया हमारे, तो अब हम थोड़ा सा मीडियम लो फ्लेम कर देते हैं, क्योंकि दूसरा काम करेंगे। अगर आप खड़े खड़े इसी काम को कर रहे हैं तो आप फुल फ्लेम पे भी इसको चलाते रहें। बस ध्यान रखें कि तले में चिपके नहीं, और किनारी किनारी से भी इसको बार बार में इस तरह से इसकी जो मलाई आती है उसको हटाते रहें आप। तो अगर आप दूसरा काम कर रहे हैं तो इसको लो मीडियम फ्लेम पे इस तरह से उबलने दें, बीच बीच में चलाते रहें ताकि ये चिपके नहीं। तो अब मैं लो मीडियम फ्लेम पे इसको करके और दूसरे काम में भी लग जाती हूँ। तो इस तरह से लगातार चलाते हुए हमको इसको आधे से भी कम रखना है दूध को। अगर आप काम कर रहे हैं तो इसकी लो फ्लेम कर दें और फिर बीच बीच में चलाते रहें। तो जब तक हमारा दूध उबल रहा है ना, तो ये हम तैयारी कर लेते हैं। ये मैंने कटोरी ली 2 टेबल स्पून पानी है, जिसमें 1/4 ये सिट्रिक एसिड पाउडर है, जिसको हम नींबू का सत्ती या नींबू का फूल भी बोलते हैं। तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, पूरी तरह से घोलना है हमको इसको। तो ये हमने घोल लिया है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा दूध है, ये देखिए ये इस तरह का हो गया है। तो अब हम इस दूध में ये डालेंगे, ये हमने घोला हुआ है सिट्रिक एसिड, तो इसको हम डालेंगे। और इसको डालने के बाद में हमको 10-20 सेकंड के लिए इसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, इसी तरह से रखना है। तो ये अपने आप इसमें दाने 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 से उभर जाए। नींबू के सत्त की जगह आप नींबू का जूस भी ले सकते हैं फ्रेश। तो आधा चम्मच नींबू का जूस लेके और उसमें 2 चम्मच के लगभग पानी मिला के फिर आप ये कर सकते हो। कोई फिटकरी का भी इस्तेमाल करते हैं, तो एकदम मटर के दाने जितनी फिटकरी आप इतने दूध में आप यूज़ कर सकते हो। तो इस तरह से देखिए ये दाने दाने से ये आने लग गए। तो अब हम इसको एक बार स्टिर कर लेते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं हमारे दूध में अच्छा दानेदार दूध हो गया है। तो अब नींबू का साथ मिलाने के बाद में हमको इसको कुछ देर के लिए और इसको पकाना है दूध को, और उसके बाद हम इसमें चीनी मिलाएंगे। सिरके का भी यूज़ कर सकते हो इसमें इस वक्त। तो अब हम इसको चलाते हुए हमको 5-7 मिनट हो गए हैं। तो अब मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी। चीनी यहाँ पे मैंने 3/4 कप ली है। आपको जितना मीठा या कम मीठा हो पसंद, उस हिसाब से आप चीनी इसमें यूज़ करें। अब चीनी को हमको मिलाते हुए इसको बिल्कुल जैसे गाढ़ा डो होता है उस टाइप का इसको बनाना है हमको, तब तक इसको वापस पकाना है। चीनी डालते ही ये वापस ढीला हो जाता है। तो जब हम चीनी डाल के इसको पकाते हैं तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा कम फिर उससे कम करते हुए आप पकाएं। जब चीनी डाल के हम इसको इस तरह से हिलाते हैं तो इसमें से ये उछलती है, ये चीनी जब गलने लगती है तो ये मिश्रण उछलने लगता है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें। तो गैस की फ्लेम को हम कम ज़्यादा करते हुए आप इसको ये गाढ़ा डो की जैसा आप बना लें इसको। तो ये देखिए ये हमारा मिक्सचर इस तरह से गाढ़ा होने लग गया चीनी डालने के बाद में। तो इस टाइम हम इसमें ये 1 चम्मच के लगभग घी ऐड करेंगे। इस वक्त घी डालने से हमारे मिल्क केक का जो टेक्सचर है वो बहुत ही अच्छा आता है और
टेस्ट में भी बहुत अच्छा हो जाता है ये। अब हमें इसको गाढ़ा करते हुए इसको चलाते रहना है। तो अब देखिए ये हमारा मिश्रण इस तरह से गाढ़ा होने लग गया है। ये इन्होंने किनारे छोड़ दिए हैं ये। तो अब हम गैस बंद कर देंगे और कुछ देर इसको इसी तरह से मिलाते रहेंगे इसमें। तो अब हम इसको, ये हमने एक बर्तन में, डीप बर्तन है जिसमें हमने घी से ग्रीस कर लिया है, आप बटर पेपर भी इसमें लगा सकते हो। तो अब हम हमारे इस मिश्रण को इसमें डाल देंगे। ये देखिए हमारे तले में बिल्कुल भी नहीं चिपका है। तो नॉन स्टिक अगर आप पैन लेते हो तो चम्मच आप लकड़ी की ही इस्तेमाल करें इस तरह से, ताकि इसके तले में वो जब खुरचन हो तो ये टूटे नहीं नीचे से, इसका ये अलग नहीं हो इसमें। तो इस तरह से इसको बराबर कर देना हमको। और अब हम इसको 24 घंटे के लिए इसी तरह से रखेंगे, ताकि ये अपनी ही गर्मी से ये और पक जाए और सेट हो जाए। तो मैं इसको, तो अब इस पे मैं ये इस तरह से ढक्कन लगा दूंगी और इसको किसी कपड़े में लपेट के तौलिए में, और इसको 24 घंटे के लिए रख दूंगी मैं। तो अभी हमारे 24 घंटे कंप्लीट हो गए हैं। तो अब ये इस तरह से हम छुड़ाएंगे इसको किनारे से। और नीचे से क्या होता है कि कभी घी है तो ये जम जाता है, छोड़ने में दिक्कत होती है। तो इसको क्या करें, हम थोड़ी सी देर गैस की फ्लेम को बिल्कुल कम करके और इसको थोड़ा हल्का हल्का ऊपर से घुमा देंगे हम। तो इस तरह से हमको ये बर्तन को कुछ सेकंड्स के लिए ही इस गैस पे इस तरह से करना है, ताकि ये बर्तन छोड़ दे। घी जम जाता है नीचे तो जल्दी से। इसके लिए आप बटर पेपर अगर आपके पास हो तो आप वो लगा लें, तो वो इजीली ये बर्तन छोड़ देता है। तो अब हम इसके बराबर की एक प्लेट लेके और इसको हम इसमें ले लेंगे। तो ये देखिए ये हमारी प्लेट में आ गया हमारा कलाकंद। अब हम इसके पीस काटेंगे, आप चाहे जैसे इसको कर सकते हो। और आप इतने बड़े पीस रखना चाह रहे हो तो इतने भी रख लो, आप छोटे कर लो थोड़े। और अब हम ये एक एक पीस उठा के और इसमें रख लेंगे दूसरी प्लेट में। तो आप देख सकते हो ये हमारा मिल्क केक बिल्कुल रेडी है बनके। बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा मिल्क केक बना है ये। तो इस तरह से ये सारे इसमें मैं प्लेट में रख के, और इसके बाद आप क्या करो, इसके ऊपर ये मैंने कुछ केसर के रेशे रखे हैं, तो आप ये भी इस पे डाल सकते हो। ये मिल्क केक पे ये देखिए ये बहुत अच्छे लगते हैं इस तरह से दूध में भीगे हुए। तो ये देखिए ये हमारा मिल्क केक रेडी है। ज़रूर बनाइए, मीठा खाने की इच्छा होती है फटाफट से बना लेते हैं। तो आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताना कमेंट्स करके कि आपको मेरी मिल्क केक की रेसिपी कैसी लगी।